हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए सोशल साइंस का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 19 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है आप सभी का। तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या करना है कि वीडियो को अच्छे से देखना और समझना है। जितना क्वेश्चन बताया जाएगा आप लोग क्या करें, सब याद कर लीजिएगा। आपको डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो हम लोग क्या करें, एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में पूछा गया बाबू। कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन देखिए, ए में आपको दिया गया है 1855 में, ऑप्शन बी में दिया गया है 1857 में, ऑप्शन सी में दिया गया 1905 में, ऑप्शन डी में दिया गया है 1911 में दिया गया है। तो बउआ याद रखिएगा आप लोग कि इसका कब हुआ था विभाजन, 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 में, याद रखिएगा बउआ। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे गोल घर का निर्माण कब हुआ। कह रहा है कि निर्माण कब हुआ था गोल घर का बाबू। गोल घर का निर्माण हुआ था, आपको याद रखिएगा वो ऑप्शन ए में दिया गया है कि 1757 में, ऑप्शन बी में दिया गया है 1764 में, ऑप्शन सी में दिया गया है 1786 में और ऑप्शन डी में दिया गया है 1757 में। तो याद रखिएगा बउआ, ये कब निर्माण हुआ था कि 1786 ईस्वी में। क्या हुआ, 1786 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। आपको ऑप्शन ए में दिया गया पटना दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया गया दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया भागलपुर दिया गया है, ऑप्शन डी में गया दरभंगा दिया गया है। तो देखिए बउआ, सबसे बड़ा नगर आपको पटना है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, पटना, याद रखिएगा। समझे, सबसे बड़ा नगर पटना है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन देखें बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है। देखिए 4 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध थे, उनका ज्ञान का प्राप्ति कहाँ से हुई, पूछा गया रहा क्वेश्चन में। तो आपको ऑप्शन ए में दिया गया राजगीर, ऑप्शन बी में दिया गया बोध गया, ऑप्शन सी में दिया गया वैशाली, ऑप्शन डी में दिया गया आपको सारनाथ दिया गया है। तो देखिए महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया से हुआ था। वो क्या हुआ, बोध गया से। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन देखें बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। देखिए कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। देखिए आपको ये देखिए बहुत मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ये देखिए बहुत मोस्ट VBI क्वेश्चन है। तो ये अब देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया गया मध्य युग में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया प्राचीन युग में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया आधुनिक युग में दिया गया, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुआ, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि मध्य युग में हुआ था। क्या हुआ था, मध्य युग में। देखिए ये आपको ये क्वेश्चन पूछा गया बहुआ 2021 में, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है। देखिए 6 नंबर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है आप सबको क्या करना है, याद कर लेना है। क्या करना है बुआ, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है। कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है। कह रहा है जन्म स्थल कहाँ पे है। तो आप देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया गया बिहार, ऑप्शन सी में दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया है गुजरात। तो राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, वो बिहार के थे। ये क्या बिहार ही ना होगा, जन्म स्थल कहाँ पे होगा, तो बिहार होगा। समझे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बहुआ 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है समावाती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। क्या कह रहा है, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा गया बुआ। ये देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसका क्या होगा आंसर, आपका आंसर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति होगा। क्या होगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति होगा। ठीक है, बहुत ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। बोला जा रहा है कि
सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? देखिए ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखिए ये आपको 2019 में क्वेश्चन इसको ये पूछा गया है। 2019 में क्वेश्चन आपको पूछा गया प्रथम पाली में, ठीक है। तो देखिए बउआ ये कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन देखिए आपको ए में दिया गया मुंगेर दिया गया, ऑप्शन खगड़िया दिया गया बी में, ऑप्शन सी में दिया गया पटना दिया गया और डी में क्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या हुआ था? पटना में हुआ था। क्या हुआ था बउआ? पटना में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग को सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? देखिए पटना का प्राचीन नाम क्या था? आपको सबको पता है कि पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन इज द राइट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए 2019 में भी पूछा गया है आपको। चलिए आप उसी प्रकार से देखेंगे बाबू 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है? देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, वो ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2018 में आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है। कह रहा है कि शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभार कर सामने आया? तो देखिए इसमें क्या उसका बोलेगा, मध्य वर्ग में आया था। क्या हुआ था वो? मध्य में वर्ग में आया था, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा? वो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो उसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है? पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? क्या कह रहा है कि बउआ क्वेश्चन देखिएगा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? देखिए तो ये कितना मस्त क्वेश्चन है। देखिए श्रमिक वर्ग होगा, श्रमिक वर्ग होगा। ये क्या होगा? ऑप्शन हम लोग का ए इधर राइट आंसर होगा। ये भी आपको 2017 में क्वेश्चन पूछा गया प्रथम पाली में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा वो, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू। ऑप्शन हम 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2000 आपको 15 सेकेंड पाली में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, ये क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ठीक है वो। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? देखिए ये कितना मस्त क्वेश्चन कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बउआ। तो इसका देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 1850 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया गया 1855 में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया 1860 में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया 1870 में। तो क्या हुआ था वो? ये 1870 में हुआ था। क्या हुआ था? 1870 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको पूछने का ज्यादा संभावना है। ये लोग आप लोग कमेंट करके बताएगा 13 नंबर का आंसर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि गर्दन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो आप लोग क्या करना है, इसका कमेंट करके बताइएगा लोग कि इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। इसका कमेंट आप लोगों को करना है कि क्या आंसर आएगा, एक ए आएगा कि बी आएगा कि सी या डी आएगा। सबका कमेंट देखा जाएगा किसका सही आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? देखिए कह रहा है बउआ कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है ग्राम में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया है कस्बा में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया है नगर में, ऑप्शन डी में देगा महानगर में। तो कहाँ होता है बउआ? याद रखिएगा ये होता है महानगर में। क्या होता है? महानगर में, समझे? ये क्या होता है? महानगर में, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग को डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बउआ हम लोग क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? देखिए ये कितना मस्त क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 5वें दिया गया, ऑप्शन बी में 4थे दिया गया, ऑप्शन सी में पहले दिया गया, ऑप्शन डी में 10वें दिया गया। तो इनका कितना हुआ था? 10वें में हुआ था। वो क्या होता है? 10वें में। तो ऑप्शन हम लोग को डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिएगा 16 नंबर तो पूछ देगा इस बार क्वेश्चन। ये 16 नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछेगा तो पूछेगा, ये बहुत ज्यादा ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? देखिए पृथक मतलब क्या होता है वो? अलग होना। अलग होना मतलब बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है बउआ, आपको दिया गया है 1912, ऑप्शन बी में दिया गया है 1936, ऑप्शन सी में दिया गया है 1928 ईस्वी, ऑप्शन डी में दिया गया है 1940 में। तो ध्यान दीजिएगा बउआ ये कब अलग हुआ था बिहार बंगाल से? तो अलग हुआ था हम लोग क्या, हम लोग को 1912 ईस्वी में। क्या हुआ था? 12 में हुआ था, याद रखिएगा। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आप लोग क्या करना है कि देखेंगे, क्या करना है कि आप लोगों को तो क्वेश्चन का जवाब देना है। 13 नंबर क्वेश्चन को आपको क्या करेंगे, जवाब देना है कि आपका उसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग 16 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किए लोग। जितना 16 क्वेश्चन आपको हम जितना बताए है ना, वो जितना इतना मोस्ट वीवीआई, इसमें से कम आपको 10 क्वेश्चन आपको रहने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 10 क्वेश्चन 19 तारीख को एग्जाम देकर आइएगा तो कहिएगा लोग कि हाँ 10 क्वेश्चन था कि नहीं। ठीक है,